वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज साइन a इक्वल्स टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। हमें एक साइन रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया, एक साइन का रेशियो दिया गया और पूछा गया है कॉस a और tan a। तो इसी से हमें निकालने हैं बाकी के दो रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक रेशियो से देखते हैं कि हमें कौन कौन सी ट्रायंगल की साइड्स दी गई हैं, जिससे हम बाकी के रेशियो को निकालते हैं। साइन थीटा बराबर हमें क्या होता है, याद करने की कोशिश करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, हर हर बोले। तो जो फर्स्ट वाला था ये क्या था, ये था हमारा साइन थीटा, ये क्या था साइन थीटा। सेकेंड वाला क्या था कॉस थीटा, और ये क्या था, ये था हमारा टेन थीटा। तो साइन थीटा इज P अपॉन H। P इज स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और H इज स्टैंड फॉर हाइपोटेनस, H इज स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। तो अब हमें पता चल गया कि हमें इस एक रेशियो से हमें बताया गया कि हमें दो साइड्स पता है ट्रायंगल की, एक परपेंडिकुलर और दूसरा हाइपोटेनस। तो आइए ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल। ये रहा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हमें इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना है कि इसका जो एंगल ए है वो हमेशा एक एक्यूट एंगल ही आना चाहिए। तो अगर हम इस वाले एंगल को मानते हैं एंगल ए, जो कि क्या है एक्यूट एंगल, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगी सी। ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, और जो एंगल बी है वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। तो आपने पढ़ रखा है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं एच, एच फॉर हाइपोटेनस। और अगर हम यहाँ पर रेफरेंस एंगल ए को मानते हैं तो एंगल ए के साथ वाली साइड है, जो ये साइड है, इसको हम नाम दे देंगे बेस, बेस इज बी। एंड इसके सामने वाली जो साइड है उसको बोलेंगे पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। साइन ए इक्वल्स टू P अपॉन H। तो P हमें दिया गया है 3 और H इज गिवन इज 4। H कितना दिया गया है 4। अब हमें बेस नहीं पता है, तो बेस निकालने के लिए हम यूज करते हैं किसकी, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम इज जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बाकी की जो दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जो कि हमें क्या पता है कि जो हाइपोटेनस है वो है AC। AC के स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ओके, सो AC इज 4 एंड AB इज नॉट गिवन। तो AB की जगह हम लिख सकते हैं B, बिकॉज दिस इज अ बेस। तो हम B मान लेते हैं इसको। तो ये हमने कर दिया B का स्क्वायर प्लस BC इज 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इक्वल्स टू B का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। तो जब 9 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर बचेगा 16 माइनस 9 इज 7 B का स्क्वायर। और जब हम B का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 7 की तरफ लग जाएगा अंडर रूट, और ये हो जाएगी B की वैल्यू। तो B इज कैलकुलेटेड एज, B हमारा कितना आ गया अंडर रूट 7। B कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट 7। अब हम निकालते हैं बाकी की जो दो वैल्यू पूछी गई हैं cos A और tan A। तो cos A कितना होता है, cos A का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। cos A हम यहाँ से देख सकते हैं, cos A इज B अपॉन H। B क्या है, B स्टैंड फॉर बेस, जो कि हमने निकाला है कितना आ गया अंडर रूट 7, और H इज 4। तो ये तो हमारा आ गया cos A। अब हम निकालेंगे tan A। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज P अपॉन में B। तो P कितना है, P इज परपेंडिकुलर जो कि है 3, और B इज बेस जो कि हमने अभी निकाला है वो क्या है अंडर रूट 7। तो ये रही आपकी
वैल्यूज cos a और tan के लिए और भी सोल्यूशन को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।